आर्मी आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी और हम सब साथियों ने तय किया है कि बुंदेलखंड को हर हाल में संविधानवादी धरती बना के रहेंगे। षड्यंत्र किया जा रहा है कि बुंदेलखंड को आडंबर पाखंड की धरती बनाया जा रहा है। आप सबको मालूम है कि बगल में ही कोई अर्ची पर्ची निकालने वाले बैठे हैं, आडंबर पाखंड फैलाते हैं। आप पन्ना में गरजे दामोदर यादव, दिया बड़ा बयान, बोले बुंदेलखंड को आडंबर पाखंड की नहीं संविधान की धरती बनाएंगे, अर्ची पर्ची निकालने वालों का पाखंड नहीं चलने देंगे। खबरों के प्रायोजक है ड्रीम हाउस डांस स्टूडियो पन्ना, जो देते हैं आपके बच्चों को डांस का पूरा हुनर। पता बड़ा बाजार रोड, जैन मंदिर के पास, पन्ना। बुंदेलखंड की राजनीति में उस वक्त उबाल आ गया जब आजाद समाज पार्टी के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, आजाद समाज पार्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित पिछड़ा वर्ग आदिवासी संगठन के दामोदर यादव ने 25 अप्रैल शनिवार को पन्ना दौरे के दौरान स्थानीय सर्किट हाउस में विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि बुंदेलखंड का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन यहाँ अब अर्ची पर्ची के नाम पर पाखंड का खेल खेला जा रहा है। दामोदर यादव ने किसी का नाम लिए बिना धार्मिक आयोजनों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि बुंदेलखंड को जानबूझकर आडंबर और पाखंड की धरती बनाया जा रहा है। बगल में ही कोई अर्ची पर्ची निकालने वाले बैठे हैं जो लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि 2023 में पार्टी नहीं थी, फिर भी उन्होंने महज 16 दिनों की तैयारियों में शानदार वोट हासिल किए। दामोदर यादव का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की 90% सीटों पर मुकाबला सिर्फ आजाद समाज पार्टी और भाजपा के बीच होगा। कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि पन्ना की तीनों सीटें पवई, पन्ना व गुनौर पर जीत दर्ज करने के लिए संगठन आज से ही सक्रिय हो गया है। यादव ने प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आज गरीबों के हाथ में कटोरा थमा दिया गया है। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वह समान शिक्षा का अधिकार लाएंगे, जहां चपरासी और कलेक्टर का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। इसके साथ ही जिस अस्पताल में मजदूर भर्ती होंगे वहीं विधायक और सांसद का भी इलाज होगा। साथियों, पत्रकार साथियों, आप सब जानते हो कि बुंदेलखंड का इतिहास बहुत गौरवशाली है, लेकिन फिर पिछले कुछ सालों में ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि बुंदेलखंड को आडंबर पाखंड की धरती बनाया जा रहा है। आप सबको मालूम है कि बगल में ही कोई अर्ची पर्ची निकालने वाले बैठे हैं, आडंबर पाखंड फैलाते हैं। आप सबको मालूम है कि बुंदेलखंड आडंबर पाखंड मनुवादी सोच में ग्रसित होने के साथ साथ सामंतवादी सोच में भी ग्रसित है। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी और हम सब साथियों ने तय किया है कि बुंदेलखंड को हर हाल में संविधानवादी धरती बना के रहेंगे। इसी सिलसिले में मेरा पूरे बुंदेलखंड का दौरा बना था। इसी सिलसिले में आज पन्ना पहुंचा हूं। हमारे यहाँ आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के साथियों ने ये विश्वास दिलाया है कि आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी यहाँ तीनों सीटों पर जीतने का काम करेगी और संगठन आज से ही बहुत सक्रियता के साथ तीनों विधानसभा में काम करेगा। पहले विधानसभा में आपके प्रत्याशी भी यहाँ पर उतरे, मगर उनका बहुत ही 2023 में हमारी पार्टी बिल्कुल नई नवेली थी। 2023 में आजाद समाज पार्टी से सिर्फ मैं ऐसा कैंडिडेट था जो 16 दिन का चुनाव लड़के 30,000 वोट लाके सिर्फ 10,000 वोट से हारा था। और अगर 16 दिन की जगह मैं कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करता था और आजाद समाज पार्टी में पहुंचने में देरी हुई, अगर समय से पहुंच जाता और चुनाव लड़ जाता तो आज 25,000 से जीत के विधायक बन के आपके बीच में खड़ा होता। लेकिन भूली ताय विसारी है, आगे की सुध ले, और आगे की सुध यही है कि 2028 में पूरे बुंदेलखंड की सीटें, मैं समझता हूँ 90% सीटों पे आजाद समाज पार्टी और भाजपा की टक्कर होगी और कोई दल दिखाई नहीं देगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस भाजपा से 22 साल में लोग दुखी पीड़ित हो चुके हैं, उस भाजपा को हरा के हमारी पार्टी को मौका देंगे। जनता के बीच में जो उतरेंगे आप, तो केवल जो भी बात कर रहे हैं, मतलब जातिवाद के अलावा हट के क्या प्रमुख सोच है? देखिए, सबसे पहली समस्या जो इस देश के अंदर है वो जातिगत सोच की और ऊंच नीच की ही है, शोषण की ही है। डेवलपमेंट जितने भी हो रहे हैं आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, वो विकास के नाम पे सिर्फ करप्शन करने के लिए डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। आज भी गरीबों के हाथ में कटोरा पैर पकड़ा के भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है। ना शिक्षा अच्छी, ना स्वास्थ्य अच्छी। दामोदर यादव कह रहा है कि जब हम अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे तो चपरासी का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, उसी में कलेक्टर का बेटा भी पढ़ेगा। जिसमें मजदूर का बच्चा एडमिट होगा उसी में कलेक्टर, विधायक और सांसद, मंत्री का बच्चा होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर सबको समान मिलेंगे, ये हमारी पहली मांग होगी।